बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं। मियां नवाज शरीफ ने सियासी जोड़ तोड़ का आगाज कर दिया। क्या मुस्लिम लीग नून अपने सियासी अहदाफ हासिल कर पाएगी? देखिए मुगल साहब, नवाज शरीफ फैक्टर जो है वो पाश पाश हो गया और हम्म। इस वक्त अडयाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आसाब के हम्म। ऊपर सवार है, मुकम्मल तौर पर सवार है। और इस वजह से मियां साहब ने अपने अहम तरीन प्यादे और मोहरे राना सनाउल्लाह के जरिए इदारों के सामने एक नई दरख्वास्त और नई फरमाइश रखी है। सही। और अगर इस फरमाइश पर, इस दरख्वास्त पर अमल दरामद हो जाता है तो फिर तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं कि 8 फरवरी को वो होगा जो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ, सही। आने वाली तारीख में भी शायद कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि हो पाए। सही। और फिर दुनिया भी उसकी एग्जांपल्स देगी कि जो 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस में होगा, जिस किस्म का टर्न आउट होगा, जिस तरीके से लोग आएंगे, जो सूरत हाल बनेगी। इस वक्त प्रैक्टिकली सूरत हाल क्या है देखें। वैसे तो पाकिस्तान की सियासत एक गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज है, मुमकिनात का खेल है। कब कहाँ क्या कौन सी डेवलपमेंट अचानक सब कुछ तब्दील कर दे। लेकिन एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, मियां नवाज शरीफ का जो फैक्टर है कि वो उनका चार्म, उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी, पोस्टर बॉय मुस्लिम लीग नून के, क्राउड पुलर तो हैं नून लीग के, जो वर्कर सपोर्टर है वो एक ही बंदे के साथ अट्रैक्ट होता है। शहबाज शरीफ का जलसा सुनने के लिए जो है वो, अब सूरत हाल और ऑड्स डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब बैठे हैं, इमरान खान नाअहल है। इमरान खान को तोशा खाना की सजा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। उसका उसका के स्टेज है। साइफर वाला मुकदमा है, बेशुमार मुकदमा है, मुकदमा 200 ढेर से सारे ज्यादा हैं। FIR। खान साहब का चांस नहीं लगता कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। खान साहब का वाइस कप्तान जेल में है, इमरान खान की पार्टी का सदर जेल में है, इमरान खान की पार्टी का सेक्रेटरी जनरल पार्टी और सियासत दोनों छोड़ छोड़। गया है। नाइब सदूर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जा चुके, तितर बितर हो गए, मफरूर है या जेल में है। उसके यानी आप पूरी उनकी लीडरशिप को अगर आप निकालेंगे ना, तो तहरीक इंसाफ को खुद बदतरीन सूरत हाल का सामना है। खान साहब के बेटे पाकिस्तान में नहीं है, खान साहब की बीवी खुद उनके ऊपर मुकदमात शुरू हो चुके हैं, खान साहब की बहनें पेशियां भुगता रही हैं। और पार्टी के कोई कारकुनान, 8,000 10,000 कारकुनान जो हैं वो जेर हिरासत है और उनको मुकदमात का सामना है। जो उनकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी जो उनके दर्जे बना लें तो पहले 6-7 बंदे अगर किसी भी हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो एलिजिबल नहीं है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है अपने हल्कों में। एलिजिबल एक गलत लफ्ज होगा, लेकिन वो वहां पर फिजिकल नहीं है, मैदान में नहीं आ सकते। अब मियां साहब के ऊपर आ जाते हैं। मियां साहब की तारीख ये है कि उन्होंने जब भी अंपायर्स को साथ मिलाकर मैच खेला है वो जीते हैं। अच्छा। ये पहली मर्तबा है कि मियां साहब ने ये जो दरख्वास्त डाली है, इसका मतलब ये है कि अंपायर्स को साथ मिलाने के बावजूद मियां साहब हैज नो चांस राइट नाउ। वरना आप ये दरख्वास्त क्यों दें? दरख्वास्त मैं पढ़ देता हूँ, उसका मतन आपके सामने रख देता हूँ और आखिर में मैं चंद जुमलों में इसके ऊपर अपना, क्योंकि वैसे तो इसके ऊपर तरीके इंसाफ अपना वो दे ना रिएक्शन। बहुत सारी चीजें हैं जो डिबेटेबल हैं, लेकिन ये है मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने क्या फरमाया जी, हर्फ ब हर्फ मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ, दरख्वास्त है क्या, और फिर इसके ऊपर करते हैं गुफ्तगू कि मियाँ साहब जो हैं वो चाहते क्या। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, क्या सानह है 9 मई के बाद भी पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ सकती है? ये क्वेश्चन मार्क के साथ है। तहरीक इंसाफ ने इतनी सियासत नहीं की जितनी बदमाशी की है। इस जमात का हर लीडर अपने कारकुनों को नाम बिगाड़ने, इज्जतें उछालने और मनफी रवैयों का दर्स देता रहा है। खुद इमरान खान ने अपने कारकुनों की सियासी तरबियत करने के बजाय उन्हें इश्तियाल दिलाने का हर हरबा इस्तेमाल किया। इमरान खान ने कारकुनों को ज़ब्त, तदब्बर और वकार जैसी आला औसाफ के बजाय बात बात पर मनफी रद्दअमल देने, बदतमीजी करने और ओछे ओछे अतवार अपनाने का दर्स दिया। पीटीआई चेयरमैन ने हुकूमत में आने से पहले ही कारकुनों के जहनों में इस कदर नफरत और शिद्दत भर दी कि वहां किसी मस्बत सोच की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। सियासत में मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने की बहुत अहमियत है,
लेकिन इमरान खान ने कभी बातचीत, तहम्मुल और बर्दाश्त का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि हर मसले को बहुत बड़ा इशू बनाकर कौम को इस तराब में मुब्तला किया। धरने दिए, बिजली के बिल जलाए और लोगों को तशद्दुद पर उभारा, जिसका नतीजा कौम ने सानह 9 मई की सूरत में देखा, जब कौम की यकजहती को पारा पारा करते हुए मुल्की इस्तेहकाम को दांव पर लगाया गया और इदारों के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल की गई जिससे ना सिर्फ आलमी सतह पर मुल्क का सर शर्म से झुक गया, बल्कि ये वाकयात पाकिस्तान को ऐसे दौराहे पर लाए जहां पर महंगाई, मुआशी बदहाली और गुर्बत हमारी मुंतजर थी। अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की इत्तेहादी हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों के नतीजे में बहुत मेहनत के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचकर आगे बढ़ना शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है और तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पर सियासी मुहिम शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में यह सवाल बहुत अहम है कि क्या सानह 9 मई के बाद पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ सकती है? जमान पार्क में पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम फेंकना, फौजी क़यादत की तज़हीक और गालम गलोच साइफर का ड्रामा और आलमी कुव्वतों को पाकिस्तान में मुदाखलत की दावत और इस तरह के बेशुमार ऐसे वाकयात पीटीआई का तुर्रे इम्तियाज हैं। इसके अलावा कम अज कम 10,000 पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं की शनाख्त हो चुकी है जो सानह 9 मई में मुतहर्रिक रहे। क्या पीटीआई को सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए इन तमाम बातों को एक तरफ रख दिया जाए? असूली तौर पर हमें अपनी आइंदा नस्लों के लिए भी सोचना चाहिए कि हम उन्हें कैसा पाकिस्तान देना चाहते हैं। तहरीक तालिबान हो या पीटीआई, मुल्क दुश्मन और इंतशार पसंद ग्रोह को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिला तो ये एक बार फिर मुल्क को इंतशार, बदअमनी और मजीद तबाही के हवाले करते हुए इतनी बुरी तरह पामाल करेंगे कि फिर शायद इसे संभलने का मौका ही ना मिल सके। पाकिस्तान एक बार फिर किसी गुमराही, इंतशार और तशद्दुद की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और उन्होंने ये दरख्वास्त राना सनाउल्लाह, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, उन्होंने अपने ट्विटर पे लगाई है। सही। अब जरा ठंडे दिल से ये देखें, ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है और इसी वाक़े के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है। और फिर जो पाकिस्तान के अवाम है, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत यही है कि जो मेजॉरिटी है इज अथॉरिटी। एब्सोल्युटली। जो ज़्यादा लोग जिस बात पे ये जो सवाल उठा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि हमें ये सोचना होगा कि हम आइंदा नस्लों को क्या पाकिस्तान देना चाहते हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं सोचना। ये राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान की अवाम ने सोचा, ये हर शख्स ने इंडिविजुअली सोचना है कि मैंने अपने बच्चों को कैसा पाकिस्तान देना है। ये मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नवाज का, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब आपने क्वेश्चन टॉस कर दिया, पुट कर दिया, अगर कहीं पर किसी का क्राइम है और वो साबित हो जाता है फेयर तरीके से, तो उस शख्स को पाकिस्तान के कवानीन के और आइन के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिसके ऊपर आप फेयर तरीके से, फेयर ट्रायल के ज़रिए ये साबित नहीं कर पाते, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। अब जब ये सवाल आप पुट करेंगे तो एक तरफ तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, एक तरफ नून लीग का है और ये लोगों ने फैसला करना है कि मैंने किसके हवाले अपने बच्चों का मुस्तकबिल करना है। बिल्कुल। राना साहब ने नहीं डिसाइड करना है कि फलाने प्लेयर को निकाल दो। मियाँ साहब फरमाइश ये और अर्जी ये डाल रहे हैं कि इदारों से कि बराए मेहरबानी ये राना सनाउल्लाह, देखिए मियाँ साहब एक घाघ खिलाड़ी, पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स को समझते हैं। उनका एस्टेब्लिशमेंट की गोदी चढ़ने का, उतरने का बड़ा तजुर्बा है। उनको लात मार के बाहर भी किया गया और उनको चापलूसी के, जी हजूरी के नतीजे में वापस इक़्तिदार के ऐवानों में जगह भी दी गई है। सही। मियाँ साहब ने बहुत से गर्म सर्द देखे हैं पाकिस्तानी सियासत के। मियाँ साहब जो हैं वो, उनका जो तजुर्बा है उसके मुताबिक ज़ाहिर है कि उनकी एक नज़र भी है अपनी फॉलोइंग की तरफ, लोगों की तरफ। यार जितनी, यानी कि आप देख लें क्रिकेट जब खेल रहे थे उस वक्त से, जब उनको आके कहा था कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, उसके बाद एक्टिंग में गए थे, उस वक्त से ऑनवर्ड मियाँ साहब ने सियासत की है ना, तो उनको ये चीजें तो पता है। उनको नजर नहीं आ रहा इस वक्त ये अर्जी क्यों डाली है? मैं आपको गिनवा चुका, जेल में है, मुकदमात हैं, 200 मुकदमात हैं, वाइस कप्तान जेल में है, सदर जेल में है, सेक्रेटरी जनरल छोड़ गया, नाइब सदूर छोड़ गए, सूबाई लीडरशिप भागी भी है, मंजर आम पर नहीं है, कैंडिडेट एमएनए के, एमपीए के मौजूद नहीं हैं, तितर बितर हो गए, मुकदमात हैं, गिरफ्तार हुए, उठा लिए गए, पार्टी चेंज हो गई,
ये सूरत हाल है। लेकिन एक पार्टी की कोर अभी कमेटी भी बैठी हुई है आवाज जिसमें भी सिर्फ आती है वकील हैं। सर, अभी भी आवाज आती है, क्राइसिस भी है, लेकिन लीडरशिप भी कुछ सामने आई है। नहीं, वो देखें उस बात से हट के ना, अब हाँ, मियां साहब को इससे ज्यादा मजीद क्या चाहिए? उनको अवाम मसले की अदालत में फैसला होना एब्सोल्युटली। चाहिए ना। हम्म अवाम ने देखें, हम बार बार ये बात कह रहे थे कि मियां साहब वो इनकलाब लाना चाहते हैं जिसके लिए वो कहते हैं कि जो हवा में नमी का तनासुब ये होगा, हम्म जमीन में नमी का तनासुब ये होगा, हम्म उसमें इतनी खाद ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल जो है वो डली होगी, हम्म, नरम होगी जमीन, गोडी हुई भी होगी, और उसमें बीज भी मुझे कोई ला के दे देगा इनकलाब का, पानी भी वो लगा ला दे। के मैं लगाऊंगा, उसकी नशोनुमा के लिए उसका ख्याल भी कोई रखेगा, और फिर मेरा इनकलाब का दरख्त जो है वो तनावर दरख्त जो है वो माशाल्लाह बनेगा। माशाल्लाह ये है मियाँ माशाल्लाह। साहब की ख्वाहिश। हम्म देखिए, ख्वाहिशात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हम्म मियाँ साहब जो है उसके लिए एक रास्ता भी तो आपने अडॉप्ट करना है ना, जो आपका। अब मियाँ साहब ने आने के बाद जाहिर है कि 21 अक्टूबर से लेके अब तक तो नून लीग ने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। अब मियाँ साहब जो हैं वो लोगों से मिले हैं, मियाँ साहब बलूचिस्तान होकर आए हैं, मियाँ साहब ने सर्वेज देखे हैं। लास्ट वीडियो में हमने दी न्यूज़ का, यानी कि मियाँ साहब के मीडिया विंग का, जो हम्म जियो जियो जंग ग्रुप ने किया सर्वे, वो हमने डिस्कस किया कि वो क्या बता रहा है। वो ये बता रहा है कि चित्राल से लेकर कराची तक और लाहौर से लेकर गवादर तक पूरे पाकिस्तान में पीटीआई इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी। एब्सोल्युटली। और ये नून लीग, ये जियो जंग ग्रुप का सर्वे है। ये जो है वो कोई पीटीआई का अब हामी, अगर कोई इंडिपेंडेंट किसी आया तो पीटीआई फिर के लग हामी, पता जाएगा। किसी पीटीआई के हामी ग्रुप का नहीं है। हम्म, वो है जो एक एक्सट्रीम स्टैंड रखता है अगेंस्ट पीटीआई। बिल्कुल। तो मियाँ साहब ने, जाहिर है कि ये जो 29 डेज हैं उसमें ये रियलाइज किया, तो ही राना सनाउल्लाह साहब ये अर्जी डाल रहे हैं ना। और ये फैसला करने का इख्तियार किसके पास है? इदारों के पास है ना, अगर इफ एट ऑल दिस हैज टू हैपन। इस हवाले से जो खबर है अंसार अब्बासी साहब की, जी। वो राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त से मुख्तलिफ है। यानी उस, अगर आप, मैं आपके सामने रख देता हूँ अंसार अब्बासी साहब ने क्या खबर दी। आम इंतखाबात में पीटीआई पर पाबंदी जेर गौर नहीं। सीनियर सरकारी जराये का ने दावा किया कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत पर पाबंदी आयद करने पर गौर नहीं किया जा रहा। राब्ता करने पर वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने भी तस्दीक की कि पीटीआई पर पाबंदी आयद करने का कोई एजेंडा है और न ऐसा कोई मामला किसी भी मौके पर जेर गौर आया है। राजा रियाज जो हैं वो भी ये कहते हैं कि पाबंदी नहीं लगेगी। अब आप बयानात देख लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, अगरचे उन्होंने जारी नहीं किया। जी। मैंने पीटीआई के जो कोर कमेटी के मेंबर मियां खान साहब के वकील मियां बैरिस्टर गौर खान, वो मेरे साथ शो में थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी इस बात पे अचंभे का इजहार जरूर किया कि हमें अभी तक क्यों नहीं मिला अभी तक उसका बल्ले का फैसला निशान। बल्ले का निशान के हवाले से। लेकिन वो भी अभी तक इस बात पर हैं कि इलेक्शन में पीटीआई होगी और हमारा कैंडिडेट भी होगा, उम्मीदवार भी होगा, हर हल्के पर होगा। उन लोगों ने तो लोगों के नाम फाइनल करने शुरू कर दिए हैं, फहरिस्तें बनानी शुरू कर दी हैं। जो इस वक्त पीटीआई कोर कमेटी के इजलास हो रहे हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब की एंट्री होती है और राना सनाउल्लाह साहब ये फरमाइश डालते हैं। इसके पीछे देखें नवाज शरीफ साहब का जो खौफ है ना, वो इस बात से इजहार नहीं हो जाता कि देखें, आप ये दावा कर रहे थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, सही। हम 297 नशिस्तों के ऊपर अपना कैंडिडेट देंगे, हम 140-41 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, 297 जी। जनरल इलेक्शन जितनी सीट्स हैं सब पर देंगे। कौमी असम्बली की जितनी सीट्स हैं हर सीट पर शेर धाड़ेगा, शेर का निशान होगा। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट जो है वो ओके कर दी। राजा रियाज साहब ने कंफर्म कर दी कि इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात चल रही है। नवाज शरीफ साहब ने उड़कर लैंड किया कोयटा में, वहां पर वो मुख्तलिफ लोगों को साथ मिला रहे हैं और बाप पार्टी के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट तय हो रही है। जीडीए के साथ एमक्यूएम आकर वहां पर लाहौर में मुलाकात करके बाकायदा अलायंस का ऐलान किया, फिर वो अलायंस से बैक ऑफ कर गए, फिर उन्होंने कहा सीट एडजस्टमेंट है। लेकिन सबको मालूम है कि सिंध में भी एक इत्तेहाद जो है वो बन रहा है। साथ में परवेज खटक साहब जो हैं उनके ग्रुप के साथ केपी में इनकी बात हो जाएगी। वो सैफुल्लाह जो हैं जी, सलीम सैफुल्लाह ने मुलाकात की, वो माजी में काफ लीग में क्या उनका रोल था, क्या वो मिनिस्टर थे उसमें रहे, राब्ते के। हाँ, तो वो आकर मिलकर गए हैं। एएनपी के लोगों के साथ मुलाकातें चल रही हैं। जेयूआई जो है उसके साथ तो वैसे ही आपको पता है कि
वो जेब में है, और वो तो बाकायदा JUI तो सर्विस प्रोवाइडर है ना, जी। वो रेंट अ क्राउड जब नून लीग ने करना होता है उनके जलसों में रौनक लगाते ही JUI वाले हैं। और जो 2019 का JUI का आज़ादी मार्च था, वो मियाँ साहब की आज़ादी का मार्च था, जी पाकिस्तान की बिल्कुल, आज़ादी का वो मार्च नहीं फ्लाई था। कर गए थे। हाँ, वो मुंतज हुआ था उसके चंद दिन के बाद। आपने देखा कि मियाँ साहब जो हैं वो अ, उड़ गए एयर एम्बुलेंस के 10 जरिए दिन के सीधा लिए। लंदन। और जो तस्वीर जारी की गई थी, वो तस्वीर याद है आपको? हाँ, वो नहीं। अंगूर पड़े हुए थे उसके हाँ, सामने। फोरग्राउंड में अंगूर और जी, वो रखे हुए थे, और उसके मियाँ साहब ऐसे बिल्कुल सेहतमंद बैठे हुए हट्टे कट्टे, साथ एक एयर होस्टेस हैं। वैसे मियाँ साहब ने जैसे क्या वो सीन है जहाज, वो। जिस वक्त उस जहाज ने पाकिस्तान की बुलंद हुआ होगा लाहौर की फिजाओं में, और उन्होंने ऐसे किया झांक होगा, के, नहीं उन्होंने झांक के ऐसे नहीं नीचे, वो किया होगा झांक के उन्होंने, यार, ऐसे किया होगा। झांक के उन्होंने नीचे देखा होगा। नहीं देखा होगा, नहीं डर हंस, लगी, डर नहीं रहे होंगे। नहीं नहीं, देखा होगा, अच्छा। फातिहाना हंसी। हम्म। के कर गया मैं हाथ, हाथ निकल गए मियाँ साहब, देखा फिर देखे मेरा ना। हाथ। और ये सारी कहानियां सुनाते हैं। देखें, ये 2019 की बात है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अप्रैल 2019 में हमें ऑफर हो चुकी थी। ये जो अल्लाह। सारा मजलूमियत की कहानी है ना, फ्लड, ये जो सारी कहानी है, ये सारी कहानी, इसका मतलब है झूठ है। कि अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमें ऑफर हो चुकी थी, जब हम जेलों में थे हमें ये कहा था पहले स्टेप पे पंजाब ले लो, अगले स्टेप के ऊपर वजारत उज़्मा भी ले लो। ये ऑफर हो चुकी थी। फिर कहते हैं 2019 में भी ऑफर हुई, 20 में भी ऑफर हुई, 21 में भी हुई, 22 में हमने ले ली। 22 में ले ली ना, वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। हर साल जब आप कह ये रहे हमेशा हैं यही क्यों भांडा कि फोड़ते हैं फला वो। फला, पिछली मरतबा जब रिसीव नहीं, करने शायद गए थे, खकान अब्बासी ने भांडा फोड़ा है, साथ में मुस्तफा ख्वाजा नवाज खोकर ने। ख्वाजा आसिफ साहब सबसे ज्यादा भांडा फोड़ते हैं इनका। इलेक्शन में रिगिंग का मैंने कॉल की, इलेक्शन जीत गया। नवाज शरीफ को रिसीव करने जा रहे थे, हमारा प्लान ही था रिसीव करने का। नहीं, आपको लगता है, देखें ये नहीं है, उनके बयानात नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं बात सुन लेना, मेरा हाँ भी इसके ऊपर मौक़िफ़ सुन। हाँ। आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जब वो इस किस्म की बात करते हैं, वो, उनके सियासी कार्ड्स होते हैं, मियाँ साहब से पूछे बगैर वो नहीं बोलते। अच्छा। ये नहीं होता कि मैंने, अच्छा आपको लगता है कि वो ख्वाजा आसिफ साहब या ये जो नून लीग के रहनुमा हैं, वो इतने ज़हनी तौर पे पसमानदा, बिल्कुल भी कमज़ोर है, और वो हैं बहुत कि तेज है। वो, ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड वो होते हैं, ये उनकी अपनी, कि कौन इसके पीछे किस वजह से करवा रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखें, जब बहुत सारे मामलात चल रहे थे, आजकल नून लीग के बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स हैं, आप उनसे भी बात करें, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, हल्फ लिए गए हैं नून लीग के पार्टी पॉलिसी के हवाले से। अंदर इजलासों में होने वाली कोई बात, ना तो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ एक लफ्ज भी चूं चरां कोई करेगा, तो फिर भूल जाए वो अपना फ्यूचर नून लीग में। और हल्फ लिए गए हैं कि पार्टी इजलास में होने वाले फैसले, बनाई जाने वाली हिकमत अमली और उस हिकमत अमली के बनाए जाने के दौरान होने वाला बहस मुबाहिसा, तकरार या कन्फ्लिक्टिंग व्यूज, वो कहीं पर जाकर बाहर किसी को बताने। दिस इज एग्जैक्टली जिस तरीके से ये कहते हैं ना कि हमारी पार्टी में बहुत ज्यादा आज़ादी और जमहूरियत है, पार्टी के यहाँ पर अंदर अक्सर बयानात हर ऐसे पार्टी ही में, होते हैं। हर पार्टी में तकरीबन ऐसा ही होता है, मोर और लेस। मॉडल मुख्तलिफ होते हैं। पीटीआई इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उनका जो वो सेंटर चेयरमैन है, हाँ। उनका जो चेयरमैन है वो इस वक्त जहां पर बैठ के वो अहकाम दे रहा है, वो चाहे 10,000 हल्फ ले ले, वो जाहिर है कि बहुत सारी दीवारें सुन रही होंगी ना, दीवारों के कान होते हैं। तो उनकी तो पॉलिसी, स्ट्रेटेजी जो कुछ भी है, या उन्होंने बैठे बैठे कोई ऐसी कोड लैंग्वेज इजाद कर ली हो कि मैं ये कहूंगा तो मरवत साहब इसका ये मतलब होगा, ये कहूंगा तो ये मतलब होगा। अदरवाइज उनके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? यही है ना, फैमिली है, ये लॉयर्स है। फैमिली है या लॉयर्स है। वो मिलते हैं वहां पर, जाहिर है कि जेल में एक खास सेटिंग में मौजूद होते हैं, उनकी गुफ्तगू को सुनना कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। और क्या ऐसा नहीं होगा कि इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है और इदारों के साथ उनके मामलात हैं, तो पीटीआई के चेयरमैन वहां पर बैठकर जो भी बात कर रहे होंगे, क्या उसे नहीं सुना जा रहा होगा? क्रीज से बाहर निकल के छक्का तो मारा कल अलीमा खान साहबा ने, जो आके बयान दिया। हाँ, अच्छा, वो उसके ऊपर फिर हम जाहिर है कि अलहदा से बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त भाईजान मुगल साहब, सूरत हाल ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि अंपायर साथ हों, मीडिया साथ हो, इदारे साथ हों, निगरान हुकूमत अपनी हो, मोहसिन नकवी जो मलिक अहमद ख़ान के बाहों में बाहें डाल के जनाब जा रहे हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक से अपने गाल के ऊपर थपकियाँ ले रहे हैं, झुक झुक के नून लीग सिंध के सदर को मिल रहे हैं,
A1C फील्ड की सीढ़ियाँ उतर के जो निगरान वज़ीर आला बन रहे हैं वो भी साथ हैं। काकड़ साहब का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उनकी काकड़ साहब की जो जमात है उसके साथ इत्तेहाद भी हो रहा है। मुर्तज़ा सोलंकी बड़ी अच्छी फीलिंग रखते हैं। सारी तमाम सेटिंग होने के बावजूद फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की और यही बशीर मेमन की माजी की मियाँ साहब के साथ खुशगप्पियों वाली तस्वीर भी आप देख चुके हैं। वो सब कुछ होते हुए भी मियाँ साहब जो हैं एज वी स्पीक राइट नाउ उन्होंने अपने पंजाब के सदर के ज़रिए ये पैगाम जनाब पोस्ट करवाया है ट्विटर के ऊपर, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि 8 फरवरी को इस वाली पीटीआई को, इस ज़ख्मी पैर बंधे हुए, हाथ बंधे हुए, अखाड़े में फेंकी हुई पीटीआई के साथ भी हम नहीं लड़ सकते, बैलेट बॉक्स पर नहीं हरा सकते, लिहाजा बैलेट पेपर से पीटीआई का नाम रिमूव किया जाए। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।